तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। आपका आज का सेशन हमारा होने वाला एसएससी कंबाइंड फेस 11 2023, जिसमें हम पूरा का पूरा अपना सीरीज चला रखी है, जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान यानी कंप्लीट फिजिक्स के बारे में आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, लाइट यानी कि प्रकाश, क्लास नंबर 5 के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी टाइम को बहुत तेज़ी से बचाते हुए और अपनी सीरीज़ को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। सूर्य पर्वतों से निकलता है, लाल को छोड़कर अन्य सभी प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि एक लाल ही ऐसा रंग होता है जो कम क्या होता है, विचलित होता है, कम बिखरता है, यानी कि कम क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, सूर्य अस्त और सूर्य किसके, जब हमारा अस्त होता है या सूर्योदय होता है तो उस समय हमारा क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत क्या होता है, कम होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा डी कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा कि लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाले सूर्य की किरणें कैसी होती है? दोस्तों याद रखना है, वे जितने भी इस पर क्या होने वाली है, जितने भी आपके समुद्र है, समुद्र का नीला रंग प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कैसी होती है? दोस्तों याद रखिएगा, वे हमारी कैसी होती है, तो वो होती है हमारी कौन सी, परावर्तित। ठीक है जी, कौन सा होता है, परावर्तित। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही हमारा इसका सही आंसर क्या होने वाला है सभी लोग। मैंने आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन आपको जो दिया है यही दिया है। देखते हैं कितने बच्चे हमारी सीरीज के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और उसका सही आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों याद रखना, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, ब्लैक यानी कि काला। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाए। आगे बात करेंगे, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, कहना चाह रहा है कि इंद्रधनुष कब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? दोस्तों याद रखना, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तक होने पर क्या होता है, विकिरणित हो जाते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपको कैसे समझना है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही ऑप्शन होगा, यानी कि अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरणित हो जाते। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ना है जितना हमारा ऑप्शन से काम चले। ट्रिक समझ कर चलेगा, कहाँ पकड़ना है। अब कैसे, परावर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह कम विचलित होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या होता है, कम प्रकीर्णित होता है, यानी कम विचलित होता है। तो उसका सही वो हमारा हो जाता है कौन सा दोस्तों, वो हो जाता है हमारा लाल, रेड हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जैसे मैंने आपको बताया, इंद्रधनुष अभी 2 चीज़ें मैंने बताई, परावर्तन और साथ के साथ में कौन सा, अपवर्तन। बस यही ध्यान रखना है कि क्या, कहाँ पर आपको क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन। तो ये आपको कहाँ, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ट्रिक समझते चले जाएगा दोस्तों, ट्रिक से क्वेश्चन को समझते चले जाएगा बस, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे कौन सी ध्रुवित की जा सकती है? दोस्तों याद रखना, वे जो ध्रुवित हो सकती है वो तरंगे कौन सी होती है? याद रखना दोस्तों, वे होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है क्यों? दोस्तों याद रखना, जो आकाश होता है आपका नीले रंग का प्रतीत होता है, कैसे? रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, प्रकाश प्रकीर्णन, जैसे मैंने आपको बताया, प्रकाश प्रकीर्णन यानी कि बिखराव किस में होता है? दोस्तों याद रखना, ये होता है हमारा किस में, कोलाइडल घोल में। कहाँ पर? कोलाइडल घोल में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका क्या होगा, प्रकाश का जो प्रकाश प्रकीर्णन यानी कि बिखराव किस में होता है? तो ये हमारा कोलाइडल घोल में देखा गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10,
साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण हमारा क्या होता है? वो होता है व्यतिकरण। दोस्तों हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि इस पर जुड़ने वाले जो अभी एग्ज़ाम देने वाले एसएससी कंबाइंड आपका जितना भी फेस 11 के विद्यार्थी है वो ज़बरदस्त तरीके से उनकी तैयार हो जाए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 11, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश, मैंने अभी दोस्तों आपको बताया था 2 चीज़ें आपको ढूंढनी है और बस, उसके अलावा कुछ नहीं ढूंढनी। पहला तो आपको ढूंढना है क्या, या अपवर्तन देखना है, कौन सा अपवर्तन देखना, और परावर्तन, आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, आंतरिक परिवर्तन, बस इतना ही ढूंढना है और उसका ऑप्शन आपको मिल जाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य का प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है? दोस्तों याद रखना, परावर्तित का मतलब होता है कि कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि कोई चीज़ किसी पर किरण पड़ने के बाद वो क्या होती है, पुनः वापस दौड़ती है। तो वो एक ही जगह होती है जहाँ पर आपका क्या होता है दोस्तों, बर्फ़ वाली, जहाँ बहुत ज़्यादा चमकीनी आपको दिखने के लिए मिलती है। तो याद रखना वो होती है ताज़ी बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन। चलिए दोस्तों, ये क्या होगा, इस पर सूर्य किरणें पड़ेगी तो ये परिकिरण करेगा और गर्मी क्या करेगा, फैलाना शुरू करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है क्या? विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना। अगला, प्रकाश की घटक रंगों में बिखराना। अगला, विभिन्न रंगों के प्रकाश को अपवर्तित करना। अगला, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचलन या समावेश करना। बिल्कुल सही बात है। जैसे भी कोई भी हम जो होता है, हमारा जो प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य क्या होता है, वो कैसे भी कलर होता है उन सभी को क्या कर लेता, समावेश कर लेता है या क्या कर लेता, संचरण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना, इसको बनाने वाली मरीचिका को कहते हैं, हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता। उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी क्या नहीं हो सकता, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या होगा, आपका पानी से कांच में जाता है, तो तब आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखना, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? ये करता है हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ये काम करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। आगे, निम्नलिखित में किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं? अभी मैंने पीछे बताया था मृग मरीचिका, और साथ के साथ में अब यहाँ पर आ रही है हीरे। तो याद रखना, ये भी हमारा क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अति महत्वपूर्ण लाइट यानी कि प्रकाश के क्वेश्चन आपके बीच में हैं। हर एक क्वेश्चन, चाहे मुझे आपको क्वेश्चन कराने 50, 100 जितने भी है, लेकिन हर एक डाउट में आपको, जितने भी हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे मैं आपके बीच में लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों अपने चैनल को इस तरीके से आपको क्या करेंगे, शेयर करिए और सपोर्ट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखना, उसको हम कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? उसको हम अपवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 19, निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है? दोस्तों याद रखना, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और समझने के लिए इन सभी को आपको पता होना चाहिए। फिर से समझिए, निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई होना, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रातों में टिमटिमाना, बहुत बढ़िया। सूर्य के प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, बिल्कुल सही है। आगे, सूर्य का अपना वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सूर्य वो क्या होता है, जब सूर्य अस्त होता है या आपका क्या होता है, सूर्य अस्त होता है या क्या होता है, आपका सूर्य उदय होता है, तो उस समय क्या नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता है दोस्तों, उस समय परिकिरणन होता है। तो आपका सही 19 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश आकाश में तारों का टिमटिमाता हुआ देखने का कारण क्या होता है दोस्तों? इसका हम सभी को पता है, ये होता है हमारा वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का अपवर्तन।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण है दोस्तों, ये होता है अपवर्तन के कारण। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप देखते चले जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके बीच में, जब रंगीन अक्षरों पर समतलन कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है दोस्तों। फिर से वही क्वेश्चन आपके बीच में आ गया, वो हमारा क्या होता है, लाल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, लेंस किसके बने होते हैं दोस्तों, लेंस हमारे किसके, फ्लिट कांच के बने होते हैं। लेंस कौन से हमारे, फ्लिट कांच के बने होते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है दोस्तों, तो वो होता है कौन सा, 25 सेंटीमीटर से कम। याद रखना 25 सेंटीमीटर से, इसका ऑप्शन इज आपका सही हो जाता है। आगे दोस्तों, आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दिया है। जितने भी बच्चे हैं एक बार क्लास को विजिट करिएगा और विजिट करने के बाद उसका आंसर जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, उसका सही आंसर क्या है। उसका सही आंसर मैं आपको कल बताने वाला हूँ, उसके बारे में अच्छे से हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बात करेंगे ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है दोस्तों। याद रखना, जितने भी आपके क्या होता है, डेंटल डॉक्टर होते हैं, जो आपके दांतों वगैरह मुंह में आपको कोई भी बीमारी देखने के लिए हम कौन से वाले मिरर का प्रयोग करते हैं या लेंस का प्रयोग करते हैं, वो हमारा कौन सा, अवतल लेंस या अवतल मिरर का प्रयोग करके चलते। तो 25 का सही ऑप्शन आपका ए हो जाता है। दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन आपके बीच में छोटी छोटी सीरीज लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन और छांट कर जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे अब अपनी अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने चैनल को प्यार देते रहिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।